तू जानता है ना वो फीलिंग, टीनेज लव। एक ऐसी फीलिंग जिसे हर बंदा अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर फील करता है। क्लास के अंदर टीचर कुछ पढ़ाते रहते हैं और तू वहां होता ही नहीं। तेरा दिमाग कहीं और होता है, कहीं एक बंदे या लड़की के थॉट में, जिसे तू अपनी पूरी दुनिया मान चुका होता है। उसके एक हाय से मूड सेट हो जाता है और एक सीन से पूरा दिन बर्बाद। यही होता है टीनेज लव। लेकिन दर्द यहाँ नहीं खत्म होता, बिकॉज एक रिसर्च ने बोला है कि 80% यूथ अपने गोल्स खो देते हैं सिर्फ इस एक फीलिंग के चक्कर में। मतलब अपने सपने साइड में और व्हाट्सएप चैट सेंटर में। तो अब सवाल ये है, ये लव है या दिमाग का ग्लिच? और अगर गलत है तो इसे कैसे निकालते हैं? आज बात करते हैं द साइंस बिहाइंड टीनेज लव। और मैं तुझे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, बिना ओवर ज्ञान के। देखो भाई, जब हम छोटे होते हैं ना, तो इमोशंस पहले आते हैं, लॉजिक बाद में। और बड़े होने के बाद लॉजिक पहले, इमोशंस बाद में। तो उस एज में गलती ये होती है कि दिल से ज्यादा दिमाग का डोपामिन बोलता है। अब साइंस सुन ले जरा तू। जब तू किसी को पसंद करता है ना, तो तेरे दिमाग में वही केमिकल रिलीज होता है जो ड्रग्स लेने पर होता है। मतलब ये क्रश भी एक तरह का ड्रग ही है। और अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो एडिक्ट बन जाएगा ऑफ डेट 1%। इसलिए ये टॉपिक जरूरी है। आज मैं तुझे बताऊंगा ये जो फीलिंग है वो लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन है तो कंट्रोल कैसे करें। अट्रैक्शन के 5 स्टेज होती है। पहला स्टेज नॉर्मल अट्रैक्शन, एक छोटी सी चीज पसंद आ गई, स्माइल, हेयर स्टाइल, हैंड राइटिंग, कुछ भी। दिमाग बोलता है ये ही है वो, बस ये पहला इंजेक्शन लग गया। दूसरा स्टेज ऑब्सेशन। अब तू उसी बंदे या लड़की के अराउंड घूमा करता है। कब ऑनलाइन आएगा, कब रिप्लाई करेगा, कब देखेगा। मोबाइल हाथ में चिपका रहता है। तीसरा स्टेज कनेक्शन, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल गया तो दिमाग कंफर्म कर देता है बस ये भी मुझ पे फिदा है। और फिर इमोशंस फुल स्पीड में। चौथा स्टेज रियलिटी चेक। अब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद तू रियलाइज करता है, यार ये तो उतना परफेक्ट नहीं जितना सोचा था। अब फ्लोज दिखने लगते हैं। और लास्ट, रिजेक्शन या ब्रेकअप। ये सबसे डेंजरस, क्योंकि रिसर्च कहती है एक नॉर्मल टीनेजर ब्रेकअप के टाइम एक मैच्योर आदमी से 30% ज्यादा पेन फील करता है। मतलब लिटरल दर्द ब्रेन में। तो हाँ, अगर तू इन 5 स्टेजेस से गुजरा है, कमेंट में लिख 5। सच सच बता किस स्टेज में अटका हुआ है। अब सवाल ये अब सिर्फ टीनेजर्स के साथ ही क्यों होता है? 25 साल के आदमी को इतना ड्रामा क्यों नहीं होता? सिंपल, ब्रेन। जब तू टीनेजर होता है, तेरा ब्रेन अभी डेवलपिंग फेज में होता है। एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां से डिसीजंस बनते हैं, वो अभी फुल डेवलप नहीं होता है। तो अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा लगा, दिमाग बोलता है परफेक्ट पर्सन मिल गया। और तब रिलीज होता है केमिकल डोपामिन, जिससे तू खुश फील करता है और फिर डिपेंड करने लगता है उस इंसान पर। फिर आता है इमोशनल ब्रेन। इस एज में हम इमोशंस से चल रहे होते हैं, लॉजिक से नहीं। एड्रीनेलिन हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए जब वो पास से गुजरता है, दिल लिटरली फास्ट धड़कता है। मूवीज में जो डायलॉग होता है ना, दिल धक धक करने लगा, वो सच में है भाई। फिर आते हैं हार्मोनल चेंजेस। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन सब हाई पे होते हैं। और ये हार्मोन्स तुझे हाइपर सेंसिटिव बना देते हैं। हर चीज स्ट्रांग लगती है, लव भी, हार्ट ब्रेक भी। और फिर आता है सेरोटोनिन डीप। ये वो केमिकल है जो बताता है क्या सही और क्या गलत। और जब ये डीप होता है ना, तो बंदा ऐसी हरकतें करता है जिसे बाद में खुद रिग्रेट करता है। यही वजह है टीनेज स्टूपिडिटी का। और एंड में ब्रेकअप पे रिसर्च कहती है एक रिजेक्टेड टीनेजर को ब्रेन वैसे रिएक्ट करता है जैसे कोई फिजिकल चोट लग गई हो। इसलिए ये सब सिर्फ इमोशनल नहीं, साइंटिफिक भी है। अब तू बोलेगा भाई ये लव है या दिमाग का गेम? चलो एक क्यूब टेस्ट करते हैं। कैटेगरी अगर ये हुआ, मीनिंग ड्यूरेशन सिर्फ हफ्ते भर का, क्रश दिमाग का गेम। ड्यूरेशन महीने साल तक का, स्टेबल लव हो सकता है। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स पसंद आए, दिमाग का गेम। अट्रैक्शन पर्सनालिटी पसंद आए, लव पॉसिबल। इमोशनल स्टेट कभी हैप्पी कभी डिप्रेशन, ब्रेन का ग्लिच। इमोशनल स्टेट काम और स्टेबल लव। टॉकिंग स्टाइल में कैसे इंप्रेस करूं, ब्रेन गेम। टॉकिंग स्टाइल मैं उससे खुश कैसे करूं, मे बी लव। अब फाइनल सवाल, ये सब सही है क्या? देखो, मैं तुझे 5 सवाल पूछता हूँ। हर यस पे तू खुद को एक पॉइंट दे। पहला, क्या तू इस वजह से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? क्या तू बार बार मोबाइल चेक करता है उसके रिप्लाई के लिए? क्या रिप्लाई ना मिलने पर तू अपने आप पे डाउट करता है?
चौथा पॉइंट, क्या बात होने से दिन अच्छा और ना होने का खराब जाता है। पांचवा पॉइंट, क्या वो बंदा या लड़की तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है। पेरेंट्स तक साइड में। अगर दो से ज्यादा पॉइंट आए तो भाई टाइम आ गया है अट्रैक्शन डिटॉक्स का। 5 साइंस बैक्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट, कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग। अपने दिमाग को ट्रिक करो। वो इंसान अभी तेरे ब्रेन में परफेक्ट इमेज में बैठा है, अब तुझे उसके फ्लोज लिखने होंगे, जैसे एटीट्यूड, हैबिट्स या कुछ भी अनोइंग। जब जब वो याद आए अपने दिमाग में उसकी फ्लोज रिपीट करो। ट्रस्ट मी, 2 से 3 दिन में डोपामिन डाउन हो जाता है। सेकेंड, नो फ्री टाइम पॉलिसी। अगर तू बिजी है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। डेली चेक लिस्ट बनाओ, फ्री टाइम 0 रखो और जब भी फ्री लगता है फोन उठाने के बजाय कुछ फिजिकल करो। वॉक, गेम्स या दोस्त से बात कर लो। थर्ड, अवॉइड ट्रिगर्स। चैट्स डिलीट कर, प्रोफाइल हाइड कर, फोटोज हटा दे। आउट ऑफ साइट इक्वल्स टू आउट ऑफ माइंड। साइंस कहती है जितना ट्रिगर कम उतना अट्रैक्शन फेड। फोर्थ पॉइंट, 10 मिनट्स डिले टेक्निक। जब भी मन बोले बस एक बार देख लूं रिप्लाई आया या नहीं, तो बोल 10 मिनट बाद। 10 मिनट में वो तरफ चली जाती है। ये प्रूवन हैक है। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। खुद से पूछ, मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है। एक टेम्पररी रिप्लाई या मेरा परमानेंट कैरियर। आंसर तुझे खुद मिल जाएगा। देख भाई, मैं तेरा भाई हूँ, गुरु नहीं। बस एक बात समझ ले, ये एज इमोशंस के लिए नहीं, फाउंडेशंस के लिए होती है। जो चीज तुझे आज हाई दे रही है वो कल डिप्रेशन दे सकती है। लव गलत नहीं है, बस उसका टाइमिंग गलत है। अभी फोकस कर अपने गोल्स पे, बाद में जब टाइम सही होगा लव अपने आप आ जाएगा बिना डिस्ट्रैक्शन के। अगर ये वीडियो तुझे रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट में लिख फोकस स्टे फॉरएवर और शेयर कर उस दोस्त के साथ जो आजकल जो सीन पे जा रहा है। मैं हूं फैज, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखो अपना और अपनों का, और अपने दिल को संभाल के रख और दिमाग से काम ले। शुक्रिया।